Hello everyone, welcome to our channel Science XYZ. This is Archana Yadav. Today we are start another part of lesson number 3 फाइबर टू फैब्रिक. इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने शीप से, याक से और जो भी वूल देने वाले एनिमल्स है उनसे हमने वूल ऑब्टेन करने की प्रोसेस को पढ़ा था और फिर वूल से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था. आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं सिल्क फाइबर के बारे में. सिल्क फाइबर भी है एनिमल से ऑब्टेन होता है. सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर. यह एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है जो सिल्क वर्म द्वारा ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है. और ये एक टेक्सटाइल फाइबर है. मतलब टेक्सटाइल फाइबर मतलब इस फाइबर का यूज ह्यूज अमाउंट में एज अ टेक्सटाइल मिल्स में जो कि कपड़े बनाने की मिल्स होती है उनमें किया जाता है. जैसे इस फाइबर से हम देखते हैं हमारी जो मदर्स होती हैं बहुत सारी फैंसी सिल्क साड़ियां जो है वेयर करती हैं और आजकल बहुत सारे क्लोथिंग आइटम आते हैं सिल्क के. तो वो सब कहाँ बनते हैं? टेक्सटाइल मिल में बनते हैं और उसका जो है बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है. डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस बाय फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वर्म. तो सिल्क वर्म की बहुत सारी स्पीसीज होती है. जो कि कॉमन स्पीसीज है इंडियन स्पीसीज वो है बॉम्बैक्सी मोराई. हम उसके बारे में आज इस लेसन में स्टडी करेंगे. वो जो है मलबरी लीव्स पे अपना जो पूरा लाइफ साइकिल है वो निकालती है. सेरिकल्चर. सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर होता है सिल्क वर्म की ब्रीडिंग करवाकर उसकी अमाउंट या उसकी जो संख्या है नंबर ऑफ सिल्क वर्म्स है उसको बढ़ाना ताकि बहुत सारा सिल्क हम ऑब्टेन कर सके. सेरिकल्चर मेनली कहते हैं जो कि सिल्क वर्म को क्या फार्मिंग करते हैं, जो उनको पालते पोसते हैं और जो उनके ककून्स होते हैं यानी सिल्क वर्म से जो सिल्क ऑब्टेन करते हैं उसमें एक स्टेज आती है ककून. उस ककून से क्या सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं सेरिकल्चर. सेरिकल्चर इज ब्रीडिंग एंड राइजिंग द सिल्क वर्म इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क. यानी सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं सेरिकल्चर. है सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल. इससे पहले हमने सेरिकल्चर के बारे में पढ़ा. सेरिकल्चर होता है सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन करने का प्रोसेस. अब हम देखते हैं कि उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है और इसकी लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में हमें जो है सिल्क ऑब्टेन होता है. पहला सिल्क मोथ लाइफ साइकिल्स. लाइफ साइकिल क्या होती है सिल्क मोथ की? सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल की कौन से स्टेज में हमें जो है सिल्क ऑब्टेन होता है? व्हेन द एग ऑफ सिल्क मोथ हैच लार्वा आर प्रोड्यूस कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म. जो सिल्क मोथ होता है वो क्या देता है? सबसे पहले एग देता है. सिल्क मोथ ऑलमोस्ट 200 से 300 एग्स वन टाइम में देता है. कौन कितने? 200 से 300 एग अकेला वन सिल्क वर्म जो सिल्क मोथ जो होता है एग्स ले करता है. तो ये जो एग हैच होते हैं तो इसके अंदर से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है. इस लार्वा को यानी सिल्क वर्म के लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म कहते हैं. द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कैटरपिलर लाइफ इज कॉल्ड प्यूपा. जो कैटरपिलर की लाइफ का नेक्स्ट स्टेज होता है वो कहलाता है प्यूपा. लेकिन कैटरपिलर प्यूपा स्टेज में जाने से पहले बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है. कैटरपिलर को प्यूपा स्टेज में जाने से पहले क्या करना पड़ता है? अपने ऊपर एक कैटरपिलर वीव अ नेट दैट कैन बी होल्ड इट. जो कैटरपिलर होता है प्यूपा स्टेज में जाने से पहले अपने ऊपर एक नेट बनाता है. ये नेट कैसे बनता है? इस नेट को बनाने के लिए कैटरपिलर अपने हेड को स्विंग करता है ऑल डायरेक्शंस में. ऑल डायरेक्शन में 8 की शेप में अपने हेड को स्विंग करता है जिसके कारण इसके जो माउथ से है एक स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है. जो जब ये अपने हेड को 8 की शेप में मूव करता है ऑल डायरेक्शन में तो ये स्लाइमी सब्सटेंस इसकी बॉडी के अराउंड ऑल बॉडी के अराउंड क्या होता है? घूमता जाता है और ये कंटिन्यूस होता है बिल्कुल एक थ्रेड की तरह. ठीक है. और जैसे ही ये स्लाइमी सब्सटेंस जो है एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि ये हार्ड हो जाता है. As the swing its head, जैसे जैसे इसका हेड स्विंग करता है फाइबर इज सीक्रेट. फाइबर इसके जो स्लाइवा है जो एक स्लाइमी सब्सटेंस इसके मुंह से निकलता है वो सीक्रेट होता जाता है. नेक्स्ट जो स्टेप आता है द फाइबर इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड एज इट कम्स द कांटेक्ट विद एयर इट हार्डन एंड द फॉर्म ऑफ सिल्क फाइबर.
कैटरपिलर जब एक ही शेप में और डायरेक्शन में अपने हेड को बहुत फास्ट मूव करता है तो इसके मुंह से एक क्या निकल रहा था, स्लाइमी सब्सटेंस निकल रहा था। जब ये स्लाइमी सब्सटेंस एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। द कैटरपिलर कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू सिल्क एंड द टर्न इनटू प्यूपा। कैटरपिलर जो होता है पूरा अपने आप को किससे कवर कर लेता है, इस सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब कैटरपिलर अपने आप को पूरी तरह से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है तो उसके बाद उसकी बॉडी के मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपने ऑर्गन्स को बढ़ाना शुरू करता है, यानी अपनी स्टेज को अडल्ट में कन्वर्ट करने लगता है। उसके अंदर ऑर्गन्स बनने लगते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनने लगते हैं। तो उस स्टेज को जब वो बिल्कुल मूव करना बंद कर देता है उस स्टेज को हम कहते हैं प्यूपा। द कवरिंग ऑफ कैटरपिलर कॉल्ड कोकून। द मुलबेरी silk moth is most common kind of silk moth that produce the soft elastic and shining silk। ये बहुत ही कॉमन सिल्क मोथ है जिससे ऑब्टेन होने वाला सिल्क सॉफ्ट होता है, इलास्टिक और बहुत ही शाइनी टेक्सचर का होता है। तो हम बात कर रहे थे कि हमें सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल की कौन सी फेज में जो मिलता है। तो हमें सिल्क ऑब्टेन करने के लिए क्या यूज होता है, कोकून यूज होता है। कोकून उस समय में यूज होता है जब सिल्क मोथ जो होता है अपना स्टेज, कौन सी स्टेज में होता है, प्यूपा स्टेज में होता है, वो हिला डुला बंद कर चुका होता है और अपना डेवलपमेंट कर रहा होता है। उस स्टेज में इस कोकून से सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर लिया जाता है। इस स्टेज में ऑब्टेन इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि अगर प्यूपा कंप्लीट डेवलप होके इस कोकून को काट कर जब वो बाहर आ जाएगा तो ये जो सिल्क फाइबर होगा ये वेस्ट हो जाएगा, फिर ये काम का नहीं रहेगा। इसलिए जब ये डेवलपमेंट होने से पहले प्यूपा स्टेज में ही इस कोकून से हम सिल्क फाइबर को, इस मोथ को किल करके और फाइबर को अलग कर लेते हैं। ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से सिल्क कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो फर्स्ट प्रोसेस होती है इसके लिए रेयरिंग। रेयरिंग क्या होता है, द सिल्क वर्म फार्मर्स बाय द एग्स ऑफ द सिल्क मोथ एंड राइज देम। तो सिल्क वर्म जो होता है, रेयरिंग क्या होता है, सेरिकल्चर कौन करते हैं, जो सिल्क वर्म फार्मर्स होते हैं तो जो उनसे सिल्क ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते थे सेरिकल्चर। उस प्रोसेस से पहले होती है रेयरिंग। सिल्क वर्म फार्मर जो होते हैं वो सिल्क वर्म्स के एग यानी सिल्क मोथ के एग बाय करते हैं और उसे राइज देम और उनको बड़ा करते हैं। जब एग जनरली लार्ज इन नंबर एज अ सिंगल सिल्क मोथ अबाउट 100 to 200 एग्स एट अ टाइम। जो सिल्क मोथ होती है एक बार में 100 से 200 एग्स तक देती है। The egg are stored in the appropriate temperature। एग को एक appropriate temperature पे स्टोर किया जाता है। आपको पता है किसी भी एग को हैच होने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनको जब हाई टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी और हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है तो ये एग भी हैच होते हैं। और इन एग के हैच होने पर, इन ऑर्डर टू हैच द लार्वा आउट ऑफ द एग आर हीटेड। जो जब ये एग पूरी गर्मी में जब इनको अच्छे से हीट मिलती है या टेम्परेचर सही कंडीशन में होता है तो क्या होता है, ये एग हैच होते हैं और इसके अंदर से लार्वा कम आउट होता है यानी बाहर आता है और इस लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर। दे आर कैप्ड इन द बैम्बू ट्रे। इस लार्वा को बैम्बू ट्रे यानी बांस की एक ट्रे होती है गोल, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, इस ट्रे में इन लार्वा को रखा जाता है। इन लार्वा का आगे का जो प्रोसेस है इसी ट्रे में कंप्लीट होता है। तो ये लार्वा इस ट्रे में फ्रेश मलबेरी लीव्स को खाते हैं। ये लगभग 20 से 30 डेज तक फीडिंग करते रहते हैं और अपने साइज को ग्रो करते हैं। जब ये इनफ खा चुके होते हैं या अपने साइज को ग्रो कर चुके होते हैं तो ये क्या करते हैं, कोकून का फॉर्मेशन करते हैं। कोकून का फॉर्मेशन जैसा कि हमने पढ़ा था, ये अपने हेड को मूव करते हैं 8 की शेप में सभी डायरेक्शन के अंदर। जब इनके मुंह से क्या निकलता है, एक स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है जिसके कारण एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इनके चारों तरफ क्या हो जाता है, लपेटा जाता है, जिससे कोकून बन जाता है। अब इन कोकून ट्रे से कोकून्स को अलग कर लिया जाता है। ये कोकून एयर के, जब ये सब्सटेंस जो होता है एयर के कांटेक्ट में आके हार्ड हो जाता है, ये प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, इसी को सिल्क कहते हैं। अब इस कोकून से इस सिल्क को अलग कर लिया जाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। हमने देखा कोकून से हमें सिल्क ऑब्टेन करना है, लेकिन कोकून से सिल्क को कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। Firstly, as the cocoon are required, they are kept under the sun or boiled so that
द सिल्क फाइबर कैन बी सेपरेट आउट फ्रॉम देम। फर्स्ट ऑफ कोकून को सनलाइट में रखा जाता है या फिर बॉईल किया जाता है। तो ये प्रोसेस करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसके अंदर जो मॉथ प्रेजेंट है, जो प्यूपा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उस प्यूपा को किल करना। तो उसको किल करने के लिए उसे सनलाइट में रखा जाता है या फिर बॉईल किया जाता है, क्योंकि अगर वो डेवलप होकर फाइबर को काटकर बाहर निकल गया तो ये सारा कोकून के ऊपर जो फाइबर है वो वेस्ट हो जाएगा। देन द रीलिंग ऑफ सिल्क टेक प्लेस। उसके बाद इसकी रीलिंग की जाती है। रीलिंग यानी उस सिल्क फाइबर को किसी के ऊपर ऐसे लपेटा जाता है। It is the process in which the cocoon thread are processed to be used as the silk. इसी cocoon thread को silk की तरह हम यूज लेते हैं। The silk fiber thus obtain, draw and roll the thread. इसी सिल्क फाइबर से ऑब्टेन कर इसको रोल किया जाता है और थ्रेड बनाया जाता है, और इसी थ्रेड से बहुत सारी चीजें या फैब्रिक बनाया जाता है, जैसे कि हमारी मदर्स की जो साड़ी होती है सिल्क फैब्रिक की बनी हुई होती है, वो इसी थ्रेड का यूज करके बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स मिल्स में बनाई जाती है। तो हमारा इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में वूल को स्टडी किया था और सेकंड पार्ट में सिल्क की प्रोसेसिंग, सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल को पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।